गाइस स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो गाइस आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ है उससे रिलेटेड डेली यूज के सेंटेंसेज। आजकल इसके बारे में बहुत ही बातें चल रही है। तो ये बहुत एक दुखद घटना है जिसमें 242 लोगों की मौत हो चुकी है। तो इससे रिलेटेड हम क्या क्या बातें कर रहे हैं, वो बातें अगर हम इंग्लिश में करना सीख जाए तो सोचिए आपके लिए इंग्लिश बोलना कितना आसान हो जाएगा। और जो भी आप न्यूज़ सुनते हैं, अगर आप इंग्लिश सीखने के लिए न्यूज़ इंग्लिश में सुनते हैं तो आप इन सेंटेंसेज को सीख लेते हैं तो वो जो न्यूज़ है वो आपको बहुत ही ईजिली समझ में आएगा। इसके अलावा इसमें जितने इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं इन सभी वर्ड्स को हम वीडियो के अंत में रिवीजन करेंगे, इसके प्रोनाउंसिएशन के साथ और इसके हिंदी मीनिंग के साथ, जो कि आपको इंग्लिश सीखने में और बोलने में बहुत हेल्प करेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला सेंटेंस है, क्या तुमने प्लेन क्रैश की खबर सुनी? डिड यू हियर? ये जो सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य है। तो डिड से स्टार्ट होगा। डिड यू हियर, क्या तुमने सुनी? अबाउट यानी के बारे में, द प्लेन क्रैश, ठीक है, प्लेन क्रैश के बारे में, या फिर क्या तुमने प्लेन क्रैश की खबर सुनी? यह बहुत भयानक हादसा था। यह यहाँ पे इट हो जाएगा। इट वॉज अ हॉरिफाइंग, ठीक है, हॉरिफाइंग का मतलब होता है भयानक। एक्सीडेंट यानी कि हादसा। हादसा अहमदाबाद में हुआ है। द एक्सीडेंट, दी पढ़ेंगे, द एक्सीडेंट हैपन। हैपन मतलब हुआ है इन अहमदाबाद। यह एयर इंडिया की फ्लाइट थी, ठीक है। इट वॉज एन एयर इंडिया फ्लाइट। फ्लाइट लंदन जा रही थी। द फ्लाइट वॉज हेडिंग, ठीक है। अब यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि जा रही थी, तो यहाँ पे गोइंग आना चाहिए, क्योंकि ये जो सेंटेंस ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। तो जाना के लिए तो यहाँ पे गोइंग आना चाहिए। तो देखिए, गो का मतलब होता है सिंपल जाना, जैसे किसी व्यक्ति का जाना, ठीक है, किसी व्यक्ति के लिए, किसी वस्तु के लिए, कोई वस्तु जा रही है, कोई वस्तु मतलब हम लेकर जा रहे हैं, तो वहाँ पे हम सिंपली गो का यूज़ करते हैं। लेकिन किसी दिशा में अगर जा रहे हैं, ठीक है, किसी दिशा में, जैसे प्लेन हो गया, फ्लाइट हो गया, वो किसी दिशा में जा रही है, तो वहाँ पे हेडिंग का हम हेडिंग वर्ड का यूज करेंगे, ठीक है। तो फ्लाइट का जाना यहाँ पे हेडिंग हो जाएगा, गोइंग नहीं होगा। द फ्लाइट वॉज हेडिंग टू लंदन। टेक ऑफ के कुछ मिनट बाद ही जो विमान गिर गया, ठीक है। द प्लेन क्रैश्ड, क्रैश हो गया मतलब गिर गया। क्रैश का सेकेंड फॉर्म है जस्ट मिनट्स, यानी कि कुछ ही मिनट, आफ्टर के बाद, टेक ऑफ यानी कि टेक ऑफ के बाद। विमान में आग लग गई थी। द एयरक्राफ्ट कॉट फायर। आग लग रही थी मतलब कि आग पकड़ लिया था। तो कैच का मतलब क्या होता है? पकड़ लेना, उसका सेकेंड फॉर्म है, ठीक है। एयरक्राफ्ट कॉट फायर यानी कि जो है विमान ने आग पकड़ लिया, फिर विमान में आग लग गई थी। चारों तरफ धुआं ही धुआं था। देयर वॉज स्मोक ऑल अराउंड, ठीक है। ऑल अराउंड मतलब चारों तरफ, धुआं, स्मोक का मतलब है धुआं ही धुआं, ठीक है। ऑल अराउंड यानी चारों तरफ। मैं टीवी पर लाइव देख रहा था। आई वॉज वॉचिंग इट, यानी कि मैं इसे देख रहा था लाइव, ठीक है। ऑन टीवी यानी टीवी पर। यह खबर सुनकर दिल दहल गया, ठीक है। माई हार्ट सैंक, ठीक है। स्टिंक होता है SINK, जिसका मतलब होता है दिल धंस जाना, ठीक है। किसी भी चीज़ में कोई चीज़ धंस जाना या फिर दिल का दहल जाना, ठीक है। तो उसका सेकेंड फॉर्म है दहल गया, मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। माई हार्ट सैंक आफ्टर हियरिंग दिस न्यूज। इससे एक और फायदा है कि अगर आप न्यूज़ इंग्लिश में सुनते हैं इंग्लिश सीखने के लिए, तो ये सारे जो वर्ड्स है, जो सेंटेंसेज है, अगर आप सीख लेते हो तो न्यूज़ जो है आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि वो लोग क्या बोल रहे हैं। बहुत सारे लोग मारे गए हैं। Many people have died, ठीक है। मारे गए हैं मतलब डाई मतलब क्या होता है? मारना, मर जाना या फिर मारना। तो यहाँ पे जो है उसका थर्ड फॉर्म है डाई का, डाइड। यानी ये जो सेंटेंस है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस का, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। हैव के बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म आया है। एक व्यक्ति जो जीवित पाया गया है, ठीक है, उसमें एक व्यक्ति जो है वो जीवित पाया गया, वो प्लेन से कूद गया था। वन पर्सन हैव बीन फाउंड अलाइव। अलाइव मतलब जीवित, फाउंड यानी पाया गया है। ये जो सेंटेंस है आपका ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव का सेंटेंस है, ठीक है।
प्रेजेंट परफेक्ट का, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट के पैसिव का सेंटेंस है एक व्यक्ति जो जीवित पाया गया है। वन पर्सन हैज़ बीन फाउंड, फाइंड का थर्ड फॉर्म है अलाइव यानी जीवित। बचाव कार्य अभी भी जारी है। बचाव कार्य को हम क्या बोलेंगे? रेस्क्यू का मतलब होता है बचाव कार्य, यहाँ पे ऑपरेशंस हो जाएगा। रेस्क्यू ऑपरेशंस आर स्टिल गोइंग ऑन, यानी कि अभी भी चल रहा है, जारी है। अग्निशमन, अग्निशमन दल मौके पर पहुंच चुका है। अग्निशमन दल जो आग बुझाने वाले होते हैं उनको हम अग्निशमन दल बोलते हैं हिंदी में। द फायर ब्रिगेड, इसको हम पढ़ेंगे ब्रिगेड, ठीक है, ब्रिगेड हो जाएगा। ब्रिगेड हैज रीच्ड द साइट। स्थानीय लोग भी मदद कर रहे हैं, यानी कि वहाँ के जो लोग हैं, ठीक है, लोकल पीपल आप बोल सकते हैं। लोकल पीपल आर ऑल्सो हेल्पिंग। सरकार ने मुआवजा घोषित किया है। द गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड, घोषित किया है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, तो अनाउंस मतलब होता है घोषित करना, उसका थर्ड फॉर्म है। यहाँ पे दो गवर्नमेंट के बाद हैज आएगा, ठीक है। क्या है? मुआवजा, मुआवजा को हम बोलते हैं कॉम्पेंसेशन, ठीक है, कॉम्पेंसेशन। प्रधानमंत्री घटना स्थल पर पहुंचे हैं। द प्राइम मिनिस्टर हैज रीच्ड, पहुंचे हैं, ठीक, हैज रीच्ड हो जाएगा। द क्रैश साइट यानी घटना स्थल। हादसे की जांच शुरू हो गई है। द इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है जांच, हैज बिगन, शुरू हो गई है। बिगिन का जो है यहाँ पे थर्ड फॉर्म है, बिगन मतलब शुरू हो गई है। हादसे की जांच हो गई है, 2 बार आ चुका है, ठीक है। ब्लैक बॉक्स मिल चुका है। द ब्लैक बॉक्स हैज बीन रिकवर्ड। जांच एजेंसियां कारणों की तलाश कर रही है। इन्वेस्टिगेशन टीम्स, ठीक है, जांच एजेंसियां के लिए हो जाएगा टीम्स। आर फाइंडिंग, फाइंडिंग मतलब तलाश कर रही है। द कॉजेज यानी कारणों की। यह तकनीकी खराबी हो सकती है। इट कुड बी का मतलब होता है हो सकता है, ठीक है, इट कुड भी हो सकता है या फिर हो सकती है। और टेक्निकल फॉल्ट का मतलब है तकनीकी खराबी। शायद मौसम भी एक कारण था। मे बी, शायद मतलब मे बी द वेदर वॉज अ फैक्टर टू। लोगों को पहचानने में मुश्किल हो रही है। इट्स हार्ड टू आइडेंटिफाई द विक्टिम्स, ठीक है, क्योंकि जो लोग हैं वो पूरी तरह से जल चुके हैं, तो उनको पहचानने में बहुत ही मुश्किल हो रही है कि वो कौन से लोग हैं, कहाँ के हैं, ठीक है। इट्स हार्ड टू आइडेंटिफाई द विक्टिम्स मतलब कि वो जो लोग हैं जो कि घायल हो गए हैं या फिर मर चुके हैं। डीएनए टेस्ट से पहचान की जा रही है। ये जो सेंटेंस है आपका, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, मतलब पैसिव का सेंटेंस है, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव का। डीएनए टेस्ट्स आर बीइंग यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन मतलब कि पहचान। बहुत से लोग लापता है, मतलब बहुत से लोगों की कोई खबर नहीं है। मेनी पीपल आर मिसिंग है। अस्पतालों में अफरा तफरी मच गई है। दियर्स, इसको यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में दियर्स लिखा है। दियर्स कियोस, इसको पढ़ेंगे कीओस, ठीक है, कीओस। CH को यहाँ पे क का साउंड देना है आपको, क पढ़ना है। कियोस का मतलब होता है अफरा तफरी, ठीक है, अस्त व्यस्त की स्थिति। इन द हॉस्पिटल्स यानी अस्पतालों में। बहुत से लोग लापता है, यहाँ पे देखिए ये यहाँ है, यह 2 बार आ चुका है ये सेंटेंस। यह भारत की सबसे बड़ी दुर्घटनाओं में से एक है। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट क्राइसिस इन द इंडिया, ठीक है, यहाँ पे क्राइसिस का मतलब है दुर्घटनाओं। सोशल मीडिया पर लोग दुख व्यक्त कर रहे हैं। पीपल आर एक्सप्रेसिंग, एक्सप्रेस का मतलब होता है व्यक्त करना, कर रहे हैं उसका ING फॉर्म है, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, व्यक्त कर रहे हैं। पीपल आर एक्सप्रेसिंग ग्रीफ मतलब कि दुख, ठीक है, ग्रीफ ऑन सोशल मीडिया। यह हादसा हमें बहुत कुछ सिखाता है। दिस ट्रेजेडी, ठीक है, ट्रेजेडी का मतलब है हादसा। टीचेज यानी सिखाता है, और मतलब हमें अलॉट यानी कि बहुत। पायलट ने मेड ए
सिग्नल भेजा था, ठीक है, मे डे ये सिग्नल भेजा था। द पायलट हैड सेंड अ मे डे सिग्नल। तो आशा करती हूँ कि ये सारे जो सेंटेंसेज है इसको देखने के बाद, सीखने के बाद आपका जो न्यूज़ सुनते हैं उसमें थोड़ा बहुत समझ जरूर आएगा। तो सबसे पहला वर्ड है क्रैश। क्रैश का मतलब होता है दुर्घटना, हॉरिफाइंग यानी कि भयावह, ठीक है। एक्सीडेंट मतलब हादसा या फिर दुर्घटना। हेडिंग, हेडिंग मतलब होता है दिशा में बढ़ रही थी, ठीक है, दिशा में बढ़ रही थी, तो यहाँ पे हम हेडिंग का यूज करेंगे। टेक ऑफ का मतलब होता है उड़ान भरना, ठीक है। क्रैश यानी दुर्घटनाग्रस्त या दुर्घटनाग्रस्त हुआ। क्रैश का सेकेंड फॉर्म है, इसका थर्ड फॉर्म भी यही होता है, सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म दोनों सेम होता है, क्रैश्ड, क्रैश्ड। एयरक्राफ्ट का मतलब होता है विमान। कॉट फायर, कॉट फायर मतलब होता है आग लग गई, ठीक है, आग पकड़ लिया, आग लग गई। स्मोक मतलब धुआं होता है। हार्ट सैंक, ठीक है, हार्ट सैंक का मतलब होता है दिल दहल गया, ठीक है, सिंक का जो है सेकेंड फॉर्म है सैंक। रेस्क्यू का मतलब होता है बचाव, ऑपरेशन यानी कि अभियान। फायर ब्रिगेड, फायर ब्रिगेड है, ठीक है, फायर ब्रिगेड का मतलब होता है अग्निशमन दल। अग्नि बुझाने वाला जो होते हैं, जो आग बुझाते हैं, उनको हम बोलते हैं फायर ब्रिगेड। अनाउंस्ड, अनाउंस मतलब घोषणा की, अनाउंस का सेकेंड फॉर्म है कॉम्पेंसेशन, ठीक है, कॉम्पेंसेशन का मतलब होता है मुआवजा। इन्वेस्टिगेशन मतलब होता है जांच। नेक्स्ट वर्ड है रिकवर्ड, ठीक है, रिकवर्ड, रिकवर्ड मतलब होता है बरामद किया गया। टेक्निकल फॉल्ट यानी कि तकनीकी खराबी। आइडेंटिफाई मतलब होता है पहचानना, ठीक है, पहचानना। विक्टिम्स, विक्टिम मतलब होता है पीड़ित। डीएनए टेस्ट, इसका मतलब होता है डीएनए जांच। मिसिंग मतलब कि वो किसके फैमिली से है, उनका डीएनए जो है किससे मिल रहा है। मिसिंग, मिसिंग मतलब होता है लापता। केओस, केओस, केओस पढ़ेंगे इसको, अफरा तफरी की स्थिति जो होती है या फिर अस्त व्यस्त की स्थिति को हम बोलते हैं केओस। ये है ट्रेजेडी, ठीक है, ट्रेजेडी, इसका मतलब होता है त्रासदी। एक्सप्रेसिंग मतलब होता है व्यक्त कर रहे हैं, देखिए एक्सप्रेस का मतलब होता है व्यक्त करना, उसका आईएनजी फॉर्म में मतलब व्यक्त कर रहे हैं। ग्रीफ, ग्रीफ मतलब होता है शोक। मे डे, ठीक है, इसको हम मे पढ़ेंगे, डे पढ़ेंगे। ये इसका मतलब होता है आपातकालीन सिग्नल, ठीक है, मतलब कि जब भी लगे कि अब कुछ दुर्घटना होने वाला है, ठीक है, प्लेन क्रैश करने वाला है, फिर कुछ भी होने वाला है, तो उसमें ये एक सिग्नल होता है मे डे। सिग्नल, सिग्नल मतलब होता है संकेत। तो आज के लिए इतने ही। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।